नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने कुछ ज्ञान की बातें लेके आया हूँ जिसे आपने बहुत ही सहजता से और बहुत ही विवेक लगा के सुनना और समझना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी। ये चार तरह के ज्ञानी आपको इस पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड में मिलेंगे। तो आज इनके बारे में जानेंगे कि इनको किस तरह का ज्ञान होता है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे ताकि कल को कोई आपको भ्रमित ना कर सके और आप भी भ्रमित ना हो पाओ कि मैं जिस संत के सामने बैठा हूं वो कौन सा ज्ञान रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है तत्वज्ञानी, पहले तत्वज्ञानी के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। असल में तत्वज्ञानी होता है जो खुद भी तत्वों के ज्ञान को भली भांति जानता है और अपने शिष्यों को भी तत्वज्ञान करा देता है। जैसे आप भी तत्व हो और गुरु भी तत्व है। आप 5 तत्वों से बने हो, गुरु भी 5 तत्व से बना है। वो उन तत्वों को जानता है कि किस किस तत्व से आप बने हो और किस किस तत्व से वो बना है। जैसे आपको पता है कि धरती से हमारा शरीर, उसमें जो शरीर में हड्डियां, चमड़ी, बाल, दांत, नाखून है वो धरती तत्व से बने हैं। और जो पानी से बना है वो है हमारे रक्त हो गया, पसीना, थूक, उसके बाद पेशाब, वीर्य और पसीना, ये बना है। अग्नि से हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, टेम्परेचर है, जिसको हम बुखार होने पे नापते हैं थर्मामीटर के द्वारा, वो बना है। वायु से हमारी जो श्वासा है वो बनी है, जिसको हम लेते हैं हर 4 सेकंड बाद। और जो आकाश तत्व है उससे हमारा मन बना है, जो आकाश की तरह ही निराकार है। तो दोस्तों, ये हो गए तत्वज्ञानी। ये तत्वज्ञानी केवल तत्वों का ही लखाव करवा सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और आपको इन्हीं तत्वों की पूजा करवा देंगे। जैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की आरतियां करवा देंगे। जैसे श्वासों का जाप करवा देंगे, श्वासा भी एक तत्व है, उस श्वास पे तत्व पे ध्यान लगवा देंगे। तो ये होते हैं तत्वज्ञानी। और ये जैसे श्वासों के अलावा और इनके पास कोई विधि भी नहीं होती। ज़्यादातर 90% तत्वज्ञानी जो हैं वो श्वासों पे ही नाम जपवाते हैं। जैसे श्वासों से ओम सोहम जप लिया, जब श्वास छोड़े तो ओम, जब श्वास अंदर लिया तो सोहम। और इसी में जैसे तीसरा नाम भी मिला देते हैं। कई लोग कहते हैं वो सार नाम है, सार शब्द है, ओम सोहम सत्य कबीर। ओम छोड़ा, सोहम लिया और सत्य कबीर भी लिया एक ही नाम पे। जैसे ओम ये छोड़ा और सोहम सत्य कबीर ये लिया। तो ऐसे ही ये नाम जो इनका है ये चलता है। और ये सोचते हैं कि इन नाम को जप के हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि असल में वो खुद भी तत्व के समझते हैं अपने आप को कि हम तत्व हैं, और अपने जो परमात्मा को भी तत्व ही समझते हैं कि परमात्मा भी कोई शरीर है, उसके भी 2 हाथ, 2 आंख, 2 पैर हैं। ऐसा कोई परमात्मा हमें बचाने आएगा। ये तत्वदर्शी संतों के लक्षण होते हैं दोस्तों। इसके आगे जो होते हैं वो होते हैं ब्रह्मज्ञानी। अब ब्रह्मज्ञानी क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ब्रह्म को ही कबीर साहब ने कहा है भरम, ब्रह्म भरम। आत्मा की भ्रमित अवस्था को ही ब्रह्म कहते हैं। इसी को शून्य कह देते हैं। शून्य के ज्ञानी होते हैं, वो शून्य समाधि लगवा देते हैं आपकी। तो ऐसे संत कौन होते हैं? ब्रह्मज्ञानी, जिनको तत्वों का भी सब पता होता है और वो तत्वों से अलग ब्रह्म को ही परमात्मा घोषित करते हैं। तत्वों में आप देखोगे कि अलग अलग शरीर एक दूसरे को अलग समझते हैं। जैसे आप अपने आप को अलग समझोगे, अपने गुरु भाई को अलग समझोगे, अपने गुरु को अलग समझोगे अपने आप से। ये तत्वों की जो है ये गुण है तत्वों का, कि तत्व को देख के अपने आप को अलग समझ रहा है। लेकिन ब्रह्म स्थिति क्या होती है? क्योंकि सारे तत्व ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैदे से ही कई तरह के पकवान बना दिए जाते हैं। जो ग्राहक होते हैं वो पकवानों का नाम ले लेके कहते हैं कि ये दे दो, ये दे दो। जैसे समोसा दे दो, मटरी दे दो, मट्ठी दे दो। तो ये है मैदा ही, लेकिन वो अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग रूप पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप हलवाई से पूछोगे ये सब जितने भी पकवान है किससे बने हैं ये, वो एक ही नाम लेगा कि मैदे से। तो उसकी नज़र में ये सब मैदा ही है।
लेकिन जो ग्राहक है वो इसमें उलझ जाता है कि मैं समोसा खाऊं कि मैं मैदे से बना मट्ठी खाऊं या मटरी खाऊं। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में जब बंदा स्थित हो जाता है तो उसको सारा कुछ स्वयं ही लगने लग जाता है, यानी कि वो इस दृष्टि तक पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि मैं और ये सामने जो दुनिया है, जितने भी तत्व हैं, ये दोनों एक ही हैं। दोस्तों ध्यान से समझना इन बातों को। ब्रह्म ज्ञान वो अवस्था होती है जिस अवस्था में पहुंच के उस योगी को, उस तपस्वी को ये महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो मैं ही हूं। यानी कि वो अपने आप को मैदा समझने लगता है और अपने जो दुनिया में जो कुछ भी उसको दिखाई दे रहा है उसको वो पकवान समझने लग जाता है। कहने का मतलब वो समझ जाता है कि ये जितनी भी दुनिया बनी है ये एक ब्रह्म से ही पैदा हुई है, इसलिए वो हर चीज में खुद को ही देखने लग जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंच चुका है। वो खुद को भी ब्रह्म समझने लग जाता है। जैसे आपने सुना होगा अहम ब्रह्मस्मि, ये हर साधु ने बोला है जो ब्रह्म ज्ञान को पहुंच गए हैं। जैसे कृष्ण जी जब ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गए थे तो उन्होंने जब उनको ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या बोला अर्जुन को, देखिए आप अध्याय अगर 10वां पढ़ोगे और 20वें श्लोक से आप शुरुआत करो तो वहां क्या लिखा है कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों में राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, समस्त पर्वतों में मेरू हूं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं हूं। महर्षियों में भृंग हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूं, जाप हूं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं हूं। यानी कि मैं ही जल हूं, मैं ही थल हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही पाताल हूं, सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि ये सब ब्रह्म के द्वारा ही पैदा हुआ है और मैं स्वयं ब्रह्म हूं। अब इसको समझना है आपने, ये है ब्रह्म ज्ञान। अब इसके बाद जो आत्म ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान देखो दो तरह के होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक आत्म ज्ञान होता है नकली और एक आत्म ज्ञान होता है असली। जो आत्म ज्ञान मनुष्य के द्वारा मनुष्य को बताया जाता है, यानी एक उस इंसान के द्वारा बताया जाता है सबको जो स्वयं गर्भ में आया है, गर्भ में उल्टा 9 महीना लटका है और जो स्वयंभू आत्मज्ञानी बन जाता है। एक आत्मज्ञान वो होता है जो अनऑथराइज्ड होता है, नकली होता है। और एक आत्मज्ञान वो होता है जो स्वयं परमात्मा के द्वारा आकर गुरु के रूप में किसी भी दिव्य आत्मा को बताया जाता है, जो विवेकी आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, जो इसके संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और उसको बताने के बाद वो परमात्मा अपने रूप में स्थित हो जाता है और उस आत्मा को भी, उस जीव को भी आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए वो ज्ञान समझाता है। वो अपनी पूजा नहीं करवाता, अपना नाम नहीं जपवाता, वो उसको उसका ही आत्म ज्ञान दे देता है। तो पहले बात करेंगे कि नकली आत्मज्ञानी वो क्या होता है। नकली आत्मज्ञानी वो होता है जिसको ये पता लग जाता है किताबें पढ़ के कि आत्मा जैसी कोई चीज है। समझना है दोस्तों इसको। उसको ये समझ में आ जाता है कि आत्मा जैसी कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण समस्त ब्रह्मांड चल रहा है। जिसको पता लग जाता है कि वो आत्मा अजन्मा है, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता। लेकिन इतना कुछ पता होने के कारण भी, इतना कुछ पता होने के बावजूद भी उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता, वो सही रास्ता प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं होता उस आत्मज्ञान को देने वाला। वो अपने मन की कल्पनाओं से एक अपना ही सांचा तैयार कर लेता है कि ऐसा होगा, शायद एक अनुमान लगा लेता है कि शायद आत्मा ऐसे मिल जाएगी। क्योंकि आत्मा का जो गुण है वो है सहज, आत्मा बिल्कुल सहज है। तो वो क्या सोचता है कि शायद सहज
दुनियावी जो गुण है उसको अपनाकर मैं आत्मा को प्राप्त कर लूं। सहज गुण जो है दुनियावी वो क्या है, यानी कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, कोई तुम्हें गाली दे जाए तो उसको सहजता से सह लेना, उसको पलट के जवाब नहीं देना, या फिर किसी को भी बड़ा आदमी नहीं समझना, ना किसी को छोटा आदमी समझना है, और जो भी आपके सामने दिख रहा है इस दुनिया में उसको तत्व समझना है कि ये सब तत्व हैं, तत्वी पैदा हो रहे हैं, तत्वी नष्ट हो रहे हैं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और जो है मेन उनकी जो साधना होती है, जो बिना सिर पैर की साधना बोलूँगा उसको मैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको कहेंगे कि निशब्द की साधना करो, निशब्द पे ध्यान लगाओ, निर आवाज पे ध्यान लगाओ और निर्नाद पे ध्यान लगाओ, और ध्यान भी क्या, अध्यान में जाओ, अध्यान करो, यानी किसी का भी ध्यान मत करो, बस सहज रहना सीख लो, केवल सहज रहना सीख लो, आपको आत्मा की कृपा हो जाएगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कह के ये लोग अपना जीवन तो बर्बाद कर लेते हैं और अपने जो और भी जो अपने पीछे फॉलोअर लगा लेते हैं उनको भी ये मीठी मीठी बातें करके उनका जन्म बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं ये नकली आत्मज्ञानी होते हैं, बातें बिल्कुल वही करेंगे आत्मा वाली, लेकिन इनको पता ही नहीं होता कि आत्मा आखिर में है क्या चीज। क्योंकि जैसे गीता में बताया गया है कि हर इंसान आत्मा के बारे में पढ़ता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कई लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये उन लोगों में आते हैं जो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। ये लोग ब्रह्म को ही आत्मा मान लेते हैं, क्योंकि इनके जो आत्मा के गुण बताते हैं ये लोग, ये सेम ब्रह्म ज्ञानी के गुण होते हैं। जैसे जो भी आपको कह दे कि आत्मा पत्थरों में है, आत्मा पानी में है, आत्मा हवा में है, आत्मा सड़कों पे है, आत्मा ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे आत्मा नहीं, दोस्तों वो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। जैसे कृष्ण जी ने बोला है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं, वो ब्रह्म ज्ञान है। असली में आत्मज्ञान क्या होता है वो मैं अब बताता हूं आपको कि असल में आत्मज्ञान क्या होता है। असल में जो आत्मज्ञान है वो चौथे नंबर का जो आत्मज्ञानी होता है, जिसको स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान दिया होता है, वो होता है असली आत्मज्ञानी। और उसको ये भी पता होता है कि असल में परमात्मा कौन है। आत्मज्ञानी को ये नहीं पता होता कि परमात्मा कौन है। आत्मज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है कि कुत्ते में भी आत्मा, बिल्ली में भी आत्मा, हाथी में भी आत्मा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि परमात्मा कौन है। बस यही भेद है एक आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी में। तो जो परमात्मा आके जिसको ज्ञान देता है आत्मा का, असल में वो ही असली आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी क्या बोलता है कि ना मैं इधर, ना मैं उधर, ना मैं किधर, यानी आत्मा ना तो पत्थरों में है, आत्मा ना तो मिट्टी में है, ना हवा में है, ना जल में है, ना अग्नि में है। आत्मा तो अपनी जगह पे है, जैसी है वैसी ही है, ना ऐसी है ना वैसी है। जैसे कबीर साहब ने बोला, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो मोह को लगाए, जहां पे कबीर साहब कह रहे हैं मोह को, उसको मान के चलो वो कह रहे हैं आत्मा को, क्योंकि कबीर साहब भी एक आत्मा है, लेकिन वो हम सबसे ऊंची आत्मा है, हम सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में, ना पाथर में, ना मूरत में, ना काबे कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में। हर जगह उन्होंने मना किया है कि नहीं है, वहां पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है। और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो क्या कहते हैं, वो यहां पे भी है, वो वहां पे भी है, वो हर जगह है। इन दोनों में जो है आपको वाणियों से पता लगेगा कि कौन ब्रह्म ज्ञानी है, कौन आत्मज्ञानी है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जो अंदर ज्ञान है वही ज्ञान मुंह से निकलता है। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो हमेशा ये बोलेगा कि आत्मा पेड़ों में भी है, आत्मा यानी सजीव में भी है, और आत्मा पत्थर में भी है, आत्मा निर्जीव में भी है।
तो ऐसी जो बातें करेगा आप समझ जाना कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्म ज्ञानी नहीं है। मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं आज आप लोग को, क्योंकि कई लोग भ्रमित हो चुके हैं और सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। अगर इतना कुछ बताने के बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आता तो इस दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं समझा सकती, कोई नहीं समझा सकता। उनका जन्म बर्बाद होना निश्चित है। स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो आप लोग। अगर इतना बताने पर भी अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको चारों बता दिए हैं। तत्वदर्शी संत क्या होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी क्या होते हैं, नकली आत्मज्ञानी क्या होते हैं और असली आत्मज्ञानी क्या होते हैं। जो असली आत्मज्ञानी होते हैं उन्हीं को हम निहितत्वदर्शी संत कहते हैं, यानी जो हर तरह के तत्व से न्यारे होते हैं। निहि तत्व, निहि अक्षर, निहि शब्द। तो ये जो संत होते हैं ये असल में रियल संत होते हैं, असली संत होते हैं। और इन्हीं की शरण में जाने पर आपको इन तत्वों से मुक्ति मिलती है। तत्वदर्शी संत के पास जाओगे तो आपको तत्वों का ही ज्ञान मिलेगा। ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओगे तो आपको ब्रह्म का ही ज्ञान मिलेगा, यानी कि शून्य का ज्ञान मिलेगा। जैसे हम दुनिया में पैदा हुए हैं आपको वही ज्ञान मिलेगा। वो शून्य को ही, वो ब्रह्म को ही परमात्मा घोषित करके कह देंगे कि परमात्मा ने हमें अपने एक खेल के लिए पैदा किया और ये खेल हम सब खेल रहे हैं और बाद में परमात्मा हमारा नाश कर देगा, हमें दोबारा पैदा कर देगा। दोस्तों हमें तो खिलौना बना दिया इन लोग ने कि परमात्मा को खेलने के लिए और कुछ नहीं मिला था, हम ही मिले थे गुड्डे गुड़िया। हमें ट्रकों के नीचे कुचलवा देता है, हमें ट्रेनों के नीचे मरवा देता है, हमें आग में डलवा देता है, हमें बम्बों में फड़वा देता है और सुनामी आती है हमें ही मरवा देता है। इतना अच्छा खेल तो मैं कहता हूं कभी जिंदगी में किसी ने खेला ही नहीं होगा जो परमात्मा खेल रहा है। तो इसको समझना है ये परमात्मा की कलाकृति नहीं है। कबीर साहब कहते 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल और सारा जग भोजन बना, ये खाने वाला काल। यही काल है जिसने हम सबको यहाँ पे गाजर मूली की तरह पैदा कर रखा है और सुबह सुबह जाता है 4-5-10 मूलियां उखाड़ के खा जाता है, फिर दोपहर में जाता है डिनर लंच के टाइम पे, फिर वहां पर कुछ उखाड़ के हमें खा जाता है, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, फिर रात में जाता है और रात में खा लेता है। यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब ये नहीं खाता है। पंडित लोग हमें कहते हैं कि आज ये मंगलवार है, आज बड़ा शुभ दिन है, आज वीरवार है, आज गुरु का बड़ा शुभ दिन है। अरे दोस्तों हर वार में वार लगा है, हर दिन में अंत में वार लगा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। वार मतलब हमला, वार मतलब खतरा। किसी भी दिन तुम्हारे ऊपर वार कर सकता है, किसी भी दिन तुम्हें मार सकता है। किस गलत फहमी में बैठे हो कि आज हमारा शुभ दिन है। दोस्तों अगर मंगलवार शुभ दिन होता है तो मंगलवार को आप कब्रिस्तान में जाके देखो, आप किसी शमशान घाट पे जाके देखो, क्या वहां पे लोग मर नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं करवा चौथ रखने पे हमें लंबी उम्र मिल जाती है। दोस्तों करवा चौथ को जाके देखो, इंतजार कर रही होती है अपने पति का भूखी प्यासी और शाम को पता लगता है कि वो आते आते एक्सीडेंट हो गया, मर गया। ये सब भरमजाल इसी निरंजन ने फैला रखा है। और ये जो निरंजन के दूत बैठे हैं यहाँ पे, काल के दूत, ये सब जीव को उलझाने के लिए यहां पर अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। दोस्तों इनसे बचना है, इनको परख करके इनके ज्ञान को काट देना है। क्योंकि कबीर साहब का एक ऐसा ज्ञान है जो हर तरह के ज्ञान को काट सकता है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, खाली कर देता है मैदान को। एक बम गिरता है और सारी भीड़ खत्म। ये कोई चिटपुट बंदूकें नहीं है कबीर साहब का ज्ञान कि एक गोली मारी फिर दूसरी लोड करनी पड़ती है। ये परमाणु बम है, एक बार जहां गिर जाए तो सब के सब ध्वस्त हो जाते हैं। जितने भी ज्ञान है इस दुनिया में वो सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग
अनपढ़ ही बोलूंगा, जो पढ़े लिखे जो नहीं समझ पाते वो अनपढ़ के समान ही है। वो अनपढ़ लोग कबीर साहब की वाणियों को नहीं समझ पाते हैं और भ्रमित कर देते हैं लोगों की, देखो कबीर साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों, विवेकी की वाणी विवेकी ही खोल सकता है, मूर्ख नहीं खोल सकते उसकी वाणियों को। नहीं तो गली गली में एक गुरु बन के बैठा हो आज, कबीर साहब की ऐसी वाणियां हैं। तो दोस्तों, समझना है इन बातों को और पूरे विवेक से विचार के द्वारा असत्य को त्यागना है, सत्य को ग्रहण कर देना है। तो मैंने आज ये जो आपको ज्ञान बताया है ये परम ज्ञान है। अगर आपने इसको समझ के भी कुछ नहीं समझा तो दोस्तों आपका मनुष्य चोले में आना व्यर्थ है। आप इससे अच्छा किसी गाय, किसी ऊंट, किसी और कोई पशु बन के आ जाते तो समाज को कुछ फायदा देते आप। अगर आप इन बातों को समझ के किसी और को नहीं समझा सकते तो आपसे अच्छे पशु हैं जो कम से कम लोगों को कुछ दे तो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, उसको लगाओ, उसको काम पे लगाओ। आप मूर्ख नहीं हो जो कोई भी आके आपको मूर्ख बना दे। आप भी परमात्मा के हंस हो, आप में भी गुण है कि आप सत्य और असत्य को अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा विवेक जागृत करो, हर चीज आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। कुछ लोग कैसे होते हैं इस दुनिया में, मुझे बड़ी हैरानी होती है उन लोगों पे। वो ऐसे होते हैं जैसे किसी ने सोए हुए शेर को पत्थर मारा, बहुत जोर से पत्थर मारा और लगातार मारता चला गया, और जब शेर उठ के उसके पास आया केवल ये पूछने के लिए कि तुमने पत्थर क्यों मारा, तो वो शेर को क्या कहता है, हाँ हाँ तू जीता मैं हारा, मैं तो शांति प्रिय हूं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं। अरे भाई, अगर आप आत्मज्ञानी हो तो आप क्यों किसी को पत्थर मारते हो? आप क्यों संतों को अज्ञानी बोलते हो? आप क्यों संतों को कहते हो कि ये हमें फंसाने के लिए आए हैं? या फिर क्यों संतों की वाणियों को आप कहते हो कि ये गलत है? आप अपनी वाणी लिख दो ना। अगर आपको लगता है कि संतों ने वाणियां हमें फंसाने के लिए लिखी हैं, तो उन वाणियों का आप अनुवाद क्यों करते हो अपने सत्संगों में? आप उनकी वाणी को छोड़ दो, त्याग दो, आप अपनी वाणी लेके आओ। हम देखेंगे, सुनेंगे कि आपको क्या ज्ञान हुआ है। अरे, जिन संतों की वाणियां लेके तुम अपने सत्संग कर रहे हो, उन्हीं संतों को आप अधूरा फंसाने वाला कहते हो, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पता नहीं कैसे लोग हैं जो आप लोग को सुनते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप केवल अपनी वाणियां रखो, आप अपना ज्ञान रखो। आप फैसला मत सुनाओ कि कबीर साहब अज्ञानी है, कि नानक साहब अज्ञानी है, कि रविदास जी को ज्ञान नहीं था, कि मलोकदास जी को ज्ञान नहीं था, कि राजा पीपा को ज्ञान नहीं था। आप उनकी फिक्र मत करो। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि जो मेरी ऑडियोज होती हैं आप इनको लगातार सुनो, दिन में 3-3 4-4 बार सुनो, ताकि आपको ये ज्ञान अच्छी तरह समझ आए। क्योंकि हमें जो पुराना ज्ञान का रंग ऐसा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि झूठ बार बार सुनने पर हमें सच लगने लग जाता है। इसी तरह हमने जो पुराने जमानों में जो झूठ सुन रखा है, बार बार सुन रखा है, वो सत्य के रूप में हमारे ऊपर चिपक गया है आके। हमें लगता है कि वही सत्य है। अब उसको हटाने के लिए आपको ये निर्मल ज्ञान समझना पड़ेगा, और एक बार में ये समझ नहीं आता, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो इससे आसान भी कुछ नहीं है। एक एक चीज आपको इतने क्लियर करके मैं बता रहा हूं कि दोस्तों आपको ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। सब आपको अपने आप को सही सिद्ध करने वाले मिलेंगे, लेकिन एक एक चीज को क्लियर करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हर बंदा ये क्लियर करेगा तो वो खुद भी उलझ जाएगा इसी में, क्योंकि उसका भी ज्ञान की पोल खुल जाएगी साथ ही में। इसीलिए कोई भी गुरु एक दूसरे की निंदा जल्दी नहीं करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत पता लग गया होता है वही दूसरे की निंदा करना शुरू करता है, यानी कि सत्य बताना शुरू कर देता है। जिसको कुछ भी नहीं पता होता वो तो कभी किसी की बात ही नहीं करता। कई लोग कहते हैं नहीं हमारे गुरु तो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, हमारे गुरु तो अपने से ही लेना देना है, अपना ही मगन रहते हैं, कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। दोस्तों, उन लोगों को पता ही नहीं है किसी के बारे में, बोलेंगे क्या? जैसे किसी ने खोटा सिक्का पकड़ा दिया आपको, अब आपको ज्ञान नहीं है तो आप चुपचाप उसको जेब में रख लोगे। आप क्यों लड़ोगे?
लेकिन अगर आपको पता है कि खोटा सिक्का क्या होता है और आपको किसी ने खोटा सिक्का दे दिया, सामान आपसे ले लिया, आप दोस्तों लड़ोगे, आप बहस करोगे कि भाई नोट चेंज कर, सिक्का चेंज कर। तो जिन गुरुओं को यही नहीं पता है कि वो खोटा सिक्का लेके बैठे अपने अपने गुरुओं से, वो कभी भी बहस नहीं करते। वो कहते हैं जो गुरु ने दे दिया ठीक है। अरे ऐसे थोड़ी नहीं ठीक है भाई, ऐसे कैसे ठीक है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। कबीर साहब कहते हैं दुनिया में अनंतों गुरु है, लेकिन सच्चा गुरु वो है जो सतनाम बताता है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सतनाम क्या है, ओम सोहम ही सतनाम है। अरे भाई तो फिर वो सतगुरु कहां से हुआ अगर ओम सोहम वाला सतनाम है तो? ओम सोहम तो नाथ पंथों में भी दिया जाता है। ओम सोहम, श्वास को छोड़ते हुए ओम, श्वास को लेते हुए सोहम, तो यानी वो भी सतगुरु हो गए, फिर तो सतनाम बता रहे हैं। ये सब भ्रम जाल है दोस्तों, इसको तोड़ना है हमने। वाणी बिल्कुल स्पष्ट है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये मदन साहिब की वाणी है। और कुछ आत्मज्ञानी जो अपने आप को स्वयंभू संत समझने लग गए हैं, वो भी झूठ बोलकर कबीर साहब की वाणी बोल के सुनाते हैं लोगों को। आत्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आत्मज्ञानी है जिनको ये पता भी है कि ये मदन साहिब की वाणी है, लेकिन फिर भी लोग मदन साहिब का नाम नहीं लेते हैं। ये लोग ये कबीर साहब का नाम लेके या नानक साहब का नाम लेके ये वाणी पेश करते हैं। ऐसे झूठे लोगों से बचना है दोस्तों। आत्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं वो आत्मज्ञानी नहीं होते। तो दोस्तों वाणी कह रही है, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। जैसे आपने रामलीला देखी है, रामलीला में हर एक पात्र अपना अपना रोल कर रहा होता है। बाहर से दाढ़ी भी लगा रखी होती है, मूछें भी लगा रखी होती है, नकली बाल भी लगा रखे होते हैं, लेकिन दोस्तों उस रोल को करने वाला जो अंदर छुपा बैठा है एक इंसान, वो वैसा नहीं होता जैसा बाहर से वो वेशभूषा धारण करके बैठा होता है। जैसे मान के चलो कि कोई नारद मुनि का रोल कर रहा है, तो नारद मुनि जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक और लड़का छुपा है जो बिल्कुल वैसा नहीं है। समझो बात को। जैसे कोई रावण बना हुआ है, तो रावण बाहर से जैसे बड़ी बड़ी मूछें दिख रही हैं और बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, वो असल में वो वेशभूषा है, वो कपड़े हैं, लेकिन उसके अंदर आपका मेरा कोई ना कोई भाई बना होगा रावण। तो वहां पे 2 स्वरूप हो गए हैं, एक बाहर का जो दिख रहा है और एक अंदर जो उसका असली स्वरूप है। एक छुड़ाए एक लखाए, उसको जाकर ज्ञान कराए कि जो तेरा ये स्वरूप दिख रहा है तुझे शीशे में, ये तुम नहीं हो, तुम इससे सर्वथा भिन्न हो, तुम्हारा स्वरूप ही अलग है। तो जिन लोगों को ये ज्ञान हो जाता है, वो रामलीला खत्म होने पर अपने उस स्वरूप को यहाँ पे त्याग देते हैं और अपने निज स्वरूप में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते इस बात को, वो एक पात्र खत्म होने के बाद वो दोबारा नया पात्र धारण करके आ जाते हैं। एक बार मरते हैं, दोबारा पैदा होके आ जाते हैं उसी रामलीला में, और उनकी ये रामलीला कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमारा ये जन्म मरण कभी खत्म नहीं हो रहा, हम भी इसी रामलीला के पात्र बने हुए हैं। हम भी सुबह शाम रामलीला कर रहे हैं, मरते हैं आ जाते हैं, दोबारा मरते हैं आ जाते हैं। इस रामलीला से वही बचेगा जो अपने स्वरूप को जान जाएगा और जो इसका पात्र दोबारा बनने को तैयार नहीं होगा। जैसे कई लोग देखे होंगे आपने, संत लोग जो कितना भी दुख आ जाए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो कौन होते हैं आपको बताता हूं। वो लोग वो होते हैं जो रामलीला में आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो जैसे रावण मर गया या फिर कोई और मर गया, तो वो रोने के लिए एक भीड़ आती है जो बच्चों की, उसमें से कुछ बच्चे तो बिल्कुल असली एक्टिंग करते हैं रोने की, और उसमें कुछ बच्चे हंस भी रहे होते हैं, हंसते हंसते भी रो रो के दिखाते हैं कि हम रो रहे हैं। असल में वो बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे वो होते हैं जो असली में रम नहीं पाते हैं उस रोल में, क्योंकि कोई भी पात्र को निभाने के लिए उसके पात्र के अंदर तक जाना पड़ता है, उसमें रमना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है पात्र को। तो वो बच्चे जो होते हैं जो अपने आप को पात्र नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं रामू हूं, मैं श्यामू हूं, मैं धीरज हूं, मैं नीरज हूं। वो अपने आप को वो पात्र समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने ज्ञान में होते हैं कि मैं वो हूं और मुझे सामने जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हूं। तो वो हंसने भी लग जाते हैं, कई बार बीच में रोने वाला भी सीन आता है।
इसी तरह वो जो संत होते हैं जो हर गम में हंसते हैं, उनको पता होता है कि ये रामलीला चल रही है, यहाँ पर जो भी कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, ये एक नाटक चल रहा है। और वो जो शोक वाला जो सीन होता है उसमें भी वो रोते नहीं है, हंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नाटक चल रहा है। देखो कितनी प्यारी बात है दोस्तों, उन लोगों को इतना ज्ञान होता है संतों को कि ये सब ड्रामा चल रहा है, यहाँ पर कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, ये सब अलग अलग जन्म में उसी रोल को निभाने के लिए वापस आ रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। जैसे कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि तू क्यों शोक करता है, अरे कोई नहीं मरता, ये कोई भी नहीं मरता, ये तो कपड़ों की तरह देह को त्याग के दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं, यही जन्म मरण है। देही तो देही मरती है, लेकिन जीवात्मा कभी नहीं मरती। तो इसी तरह जो ज्ञानी संत होते हैं वो कभी भी दुख में और सुख में अलग अलग भावों में नहीं रहते। वो दुख में भी एक से होते हैं, वो सुख में भी एक से होते हैं, वो ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये भी एक ड्रामा चल रहा है, खुशी भी एक ड्रामा है और दुख भी एक ड्रामा है। उन दोनों में समभाव में स्थित होते हैं। तो दोस्तों समय ज़्यादा हो रहा है और अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगली बार मैं जो ज्ञान लेके आऊँगा वो अनमोल ज्ञान होगा और आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी कि असल में ये भरमजाल कहाँ पे है जो हम बार बार पैदा और बार बार मर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको ऑडियो समझ में आ रही है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि मुझसे ये मत पूछा करो कि अनुभव कैसा होता है। देखो गूंगे का गुण वाला हाल है, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं क्या बोलूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख दूंगा कि भाई उसमें आनंद आता है, आप उससे संतुष्ट हो सकते हो। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि हाँ वो परमानंद है, वो परम आनंद है। अब कोई अगर कहे कि नहीं ये परमानंद शरीर से लेना देना है, तो इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ये डोपामाइन वाला परमानंद नहीं है। तो ये है आत्मिक आनंद, ये शरीरों के द्वारा इसको समझ ही नहीं सकता कोई। ये शरीर से, ये मन से, ये ब्रह्म से सबसे परे की अवस्था है। और इसमें ऐसा आनंद है कि आप अपने स्वरूप को जान जाते हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या चीज हो। जिस दिन आप महसूस कर लोगे ना कि आप क्या हो, उस दिन आप सब भ्रमों से पार हो जाओगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उस अवस्था को जानो, पहचानो, उसको प्राप्त करो। तो दोस्तों अब मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।